Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा. होप यू आर डूइंग वेल. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. हमारे 9 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्क कंप्लीट हो चुके हैं. आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में? 10th स्टार्ट करेंगे, 10th मॉडल. तो सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं चैप्टर का नेम, मॉडल्स, जिसमें हम 10th पढ़ेंगे आज, विच इज़ ऑट OUGH. कैपिटल में लिखती हूँ ना, कैपिटल ही लिख देती हूँ. OUGHT क्या बना? ऑट. TO2. तो आज हम पढ़ेंगे ऑट टू. तो देखते हैं ये यूज़ किस लिए किया जाता है. यूज टू डिनोट, यूज्ड टू डिनोट क्या बताने के लिए? ऑब्लिगेशन. द ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट to perform by subject. अरे ये दोबारा लिख दिया. to perform particular action. तो जब भी कोई पर्टिकुलर एक्शन किया जाएगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑट टू का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ऑट टू का यूज़ किस लिए किया जाता है? ऑब्लिगेशन के लिए. जब कोई पर्टिकुलर एक्शन किया जा रहा होता है, किसके थ्रू? सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर एक्शन करता है. इसमें क्या होता है? मोरल ड्यूटी की बात करते हैं. क्या बात करते हैं? मोरल ड्यूटी की बात करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ आएगा. तो एक केस ये क्या एक्सप्रेसेस करता है? एक्सप्रेसेस मोरल ड्यूटी. तो जब भी कोई मोरल ड्यूटी या फिर बोल सकते हैं सोशल बाइंडिंग, सोशल बंधन के लिए कुछ भी एक्सप्रेस किया जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑट टू का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू ought to serve and smile. तो ये कह रहा है तुम्हें सेवा करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए. ठीक है.
तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, यू ऑट टू सर्व एंड स्माइल, तुम्हें सेवा करनी चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस लें, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर सीनियर्स। तो सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, हमें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, हमें मॉरल ड्यूटी तो बता रहे हैं कि हमें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। हमें क्या बता रहे हैं, मॉरल ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑट का यूज़ किस लिए किया जाता है, जब भी हम कोई क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ड्यूटी, करेक्टनेस, ठीक है, जब क्या यूज़ करते हैं, ऑट टू का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सेकंड केस देखते हैं, इस नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। बी केस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेसेस एडवाइस, डिज़ायरेबिलिटी, या फिर बोल सकते हैं कॉन्क्लूजन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक एक करके देखेंगे अभी। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, शी ought to buy new clothes now। तो ये क्या कह रहा है, शी ought to buy new clothes now, उसे अब नए कपड़े खरीदने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, एडवाइस कर रहा है या फिर डिज़ायरेबिलिटी या फिर कंक्लूजन, बताइए इनमें से क्या है कि उसे अब नए कपड़े खरीदने चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, उसके डिज़ायरेबिलिटी बता रहा है कि उसे अब नए कपड़े खरीदने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, डिज़ायर बता रहे हैं, डिज़ायरेबिलिटी की बात हो रही है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है, यू ought to work hard to stand first। तो ये क्या कह रहा है कि तुम्हें फर्स्ट आने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। तो ये क्या कह रहा है, एडवाइस दी जा रही है। सेंटेंस पहले भी आया था, तो किस लिए यूज़ किया जाता है, एडवाइस के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हो तब भी क्या यूज़ करेंगे, और टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही और ले लेते हैं कंक्लूजन के लिए। तो द लीडर ought to be on the stage, फिर इसी के साथ है the people are raising slogans। स्लोगन क्या होता है, नारे, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, देखते हैं कि कहता है कि द लीडर ought to on the stage, the people are raising slogans। तो अगर इसको देखें तो ये क्या कह रहा है कि लीडर क्या होता है, नेता के बारे में बात की गई है कि नेता को स्टेज पर आना चाहिए और
लोग नारे लगा रहा, प्यूपल आ रही, क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूस टेंस की बात हो रही, आईएनजी लगाए तो लोग नारे लगा रहे हैं कि क्या नारे लगा रहे हैं, नेता को स्टेज पर आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये किसके बारे में बात की गई है, कॉन्क्लूजन के बारे में बात की गई है। ऐसे ही एक दो सेंटेंस और देखते हैं। फोर्थ, he ought to have taken pity on the beggar। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एक बार रीड करते हैं। he ought to have taken pity on the beggar। कि उसे भिखारी, बैगर क्या होता है, भिखारी की बात की गई है। तो क्या कह रहा है, उसे भिखारी पर दया आनी चाहिए थी। पिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दया, ठीक है। तो उसे भिखारी पर तरस आना चाहिए था या दया आनी चाहिए थी। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो पास्ट की बात की गई है, इसमें किसकी बात की गई है, पास्ट ऑब्लिगेशन की बात की गई है। क्योंकि ये कह रहा है उसे ही हैव टू टेकन, ही क्या हो रहा है, पास्ट की बात की गई है, इससे पता चल रहा है, ठीक है, कि उसे क्या हो रहा है, उसे भिखारी पर तरस या फिर दया आनी चाहिए थी। तो हमारा यहाँ पर और ट्रू वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। इसमें इतना कुछ नहीं था। ये मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइस, कॉन्क्लूजन, प्रोबेबिलिटी, या फिर पास्ट में कोई हमारा काम होता है, कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन, उसके बारे में बात की जाती है। तो क्या यूज़ किया जाता है, ऑट टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 10 मॉडल्स होते हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।